जोहार। हमारा गांव हमारी सरकार जिस तरह से रात हो या दिन हो हर गांव में जा रही है, हर पंचायत पे जा रही है, ब्लॉक स्तर के सारे प्रत्याशियों से, सारी जनता से मिल रही है और कहीं ना कहीं उनको जागरूक कर रही है कि इस बार जो मौका आया है, खासकर कोरोना काल की वजह से जो पंचायती चुनाव है 2 साल और बढ़ गया इसका टाइमिंग। जो 5 साल में चुनाव होने थे वो 7 साल में हो रहे हैं, जिसके कारणवश गांव में जो कुछ काम थे विकास के वो रुक गए थे। इस बार दोबारा मौका मिला है उनको अपनी सरकार बनाने का। जनता जो भी है, जैसी भी है, लेकिन जनता को इस बार सोचना पड़ेगा कि उनका जो मुखिया है, उनका जो भी प्रत्याशी है, जिस पद के लिए भी वो खड़ा है, अगर कोई उनसे वोट मांगने आता है तो अपने चीज़ों को वो मजबूती से पेश करे, क्योंकि प्रत्याशियों के पीछे 24 घंटा चलना जनता के लिए अब हमको लगता है बेमानी सा हो गया है। कहीं ना कहीं जनता को जागरूक होना पड़ेगा। जिस योजना के तहत हम लोग काम कर रहे हैं, जिस कार्यक्रम के तहत हम लोग काम कर रहे हैं, उसी कार्यक्रम के तहत अभी हम लोग एक पंचायत पे आए हैं, नवा सोसो। और नवा सोसो जो गांव है, ये हमको लगता है इससे पहले भी हम लोगों ने कुछ कार्यक्रम किया है। यहाँ लोग जागरूक तो हैं लेकिन उसका रिजल्ट नहीं मिलता है। इसको लेकर के यहाँ की एक प्रत्याशी हैं सुरु मुंडा जी, उनसे हम जानने का प्रयास करते हैं कि उनके पास ऐसी कौन सी योजना है जिससे लोग उनको वोट करें और उनको इस बार मुखिया पद का उम्मीदवार तो वो खुद अपने आप को घोषित कर चुकी हैं, लेकिन वो इस चुनाव को जीत जाएँ। आप जो आपका जो कार्यक्षेत्र है उसमें जो यहाँ की जनता आपको क्यों मुखिया पद के लिए चुनेगी? उनको चुनेगी क्योंकि मैं हर एक जनता के लिए मैं अच्छा काम करूँगी और लोगों को उनका जो नहीं, अच्छा बुरा काम तो हर आदमी करता है, लेकिन आप पर्टिकुलर बताइए कि जैसे जनता, बाकी आपके यहाँ कितने प्रत्याशी हैं? 7 प्रत्याशी हैं। 7 प्रत्याशी आपके यहाँ लड़ रहे हैं। आप ऐसा उन 7 प्रत्याशियों के बीच में ऐसा अलग क्या करेंगी कि जनता आपका साथ दे? जैसे कि महिला सशक्तिकरण पर मैं उन महिलाओं के लिए काम करूंगी जो महिलाएं बेरोजगार है और वो घर बैठी रहती है। जैसे कि उनको बहुत दिक्कत होता है, शहरी क्षेत्र में नहीं जा पाती है महिलाएं और उनको रोजगार चाहिए, तो ऐसी महिलाओं के लिए मैं काम करूंगी ताकि उन लोग को फ़ायदा हो। अच्छा, शिक्षा के क्षेत्र में जैसे होता है क्या कि महिलाओं के विकास ना करने के पीछे शिक्षा का एक बहुत बड़ा कारण माना गया है। जो बच्चियां शिक्षित नहीं हो पाती हैं गांव में रह करके, उनके लिए आपकी क्या योजना रहेगी अगर आप मुखिया पद की प्रत्याशी हैं और वो चुनाव जीत जाती हैं? शिक्षा इसलिए नहीं कर पाती है क्योंकि बहुत सारी लड़कियां हैं जो माँ बाप ठीक ढंग से उनको ध्यान नहीं दे पाते हैं। उनको जागरूक करने के लिए आप क्या करेंगे, ऐसे माँ बाप को जागरूक करने के लिए कि वो अपनी बच्चियों को अच्छे से शिक्षा दीक्षा कराएं, इसके लिए आप क्या करेंगे? इसके लिए मैं मतलब एक बैठक करा के जगह जगह पे मैं जागरूक करूँगी गार्जियन को और शिक्षा पर जोर दूँगी ताकि बच्चों को, हर बच्चा को सही पढ़ा सके। अच्छा सुरु जी, एक सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि आप शुरू से आपने बताया था ऑफ कैमरा कि आज समाज सेवा के तौर पे आप शुरू से समाज के लोगों से जुड़ी हुई हैं। आपको क्या लगता है कि मतलब कुछ तो ऐसा आपने किया होगा जिसको आपको आपके अंदर ये चीज़ें आई होंगी कि अगर आप इस पद के लिए लड़ रही हैं, आप चाहती हैं कि आपको मुखिया पद से सुशोभित करी यहाँ की जनता, तो कहीं ना कहीं कुछ एक बिंदु होगा, कुछ आपने किया होगा विगत 5 सालों में। वो काम कौन सा है जो आपने किया है पिछले 5 सालों में? लगातार मैं लोगों के बीच में हमेशा रही हूँ और जनता बोलती है कि सुरु दीदी का व्यवहार बहुत अच्छा है, जो लोगों के बीच में हमेशा सुख में दुख में हमेशा साथ रहती है। 12 बजे रात हो चाहे 1 बजे के रात हो, अगर यदि किसी का भी फ़ोन आता है, किसी परेशानी में कोई रहती है, तो मैं हमेशा उनको साथ में खड़ी रहती हूँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है। ये बातें शायद होनी भी चाहिए हर एक प्रत्याशियों के अंदर। अब आने वाला समय है, समय बहुत कम है, क्योंकि हमें लगता है कुछ दिनों बाद इनकी जो भी छवि बनी होगी आम जनता के बीच में, ग्रामीणों के बीच में, वो मतपेटियों में बंद होने वाली है और शायद उसके बाद ही हम देख पाएंगे कि इनका जो पूर्व का जो समय रहा है, जो इन्होंने समाज सेवा किया, उनका प्रतिफल इनको क्या मिलता है। अपने सहयोगी विकास के साथ मैं इंद्रजीत भगत लकड़ा। जय हिंद, जय झारखंड।